विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा, संतानहीन, गोंडरिन रहती थी, जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते ही है, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोंपड़ी के एक कोने में पर रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उद्यभान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी और यदि दैवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेलासा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। गाहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंतमेंत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी यही बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छू तो हाथ काट लेना। चपरासी बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं, उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नांद में छोड़ती जाती थी। यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था क्या करे। न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूं तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसलिए न कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई है। वहां तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भूना गया।
यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े है, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाल खोद डाला गया और वह अभागिनी विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गाँव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही न मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रोब न घटा सकते थे। बुलिया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उद्यभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डारबांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुलिया के भार की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुलिया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेशमात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानवचरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उद्यभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उद्यभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो, तो बना रही हूँ। उद्यभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कह उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है, तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो। मेरा रोआ दुखी मत करो। उद्यभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी। भुनगी, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उद्यभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टेहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उद्यभान, गांव में रहोगी तो टेहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टेहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टेहल नहीं कर सकती। उद्यभान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से असामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोंपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास-ससुर और उनके बाप दादे इसी झोंपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उद्यभान, अच्छा तो अब कानून भी बघारने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकालकर तभी दम लूंगा। चपरासियों से, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखे कैसे भार बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वालाशिखर आकाश से बातें करने लगा। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर-उधर दौड़ने लगीं। सारे गांव के लोग उस अग्निपर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंकाधन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए।
क्षणमात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगीं। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोंपड़ियां थीं, वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गईं। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उद्यभान की बखार थी, उस पर झपटीं। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगीं। लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठीं। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्निसागर में विलीन हो गया और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। यह कहानी, विध्वंस, एक बहुत ही मार्मिक और कठोर सामाजिक सच्चाई दिखाती है। इससे हमें कई गहरी शिक्षाएं मिलती है। यह कहानी बताती है कि गरीब, बेसहारा और कमजोर व्यक्ति का जीवन समाज में कितना असुरक्षित होता है। भुनगी जैसी विधवा, जिसके पास न जमीन है, न घर, वह केवल अपने छोटे से भाड़ के सहारे जी रही थी। लेकिन जमींदार उद्यभान पांडे जैसे लोग उसे इंसान नहीं, सिर्फ एक नौकर समझते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार और घमंड का अंत विनाश होता है। उद्यभान का अहंकार इतना बड़ा था कि वह एक गरीब बुलिया की मेहनत और जीवन तक को कुचल देता है। वह समझता है कि गरीब की कोई कीमत नहीं, लेकिन अंत में वही अन्याय पूरे गांव और खुद उसके घर के विनाश का कारण बनता है। यह कहानी यह भी बताती है कि जब इंसान की उम्मीद छीन ली जाती है, तो वह टूट जाता है। भुनगी के पास जीने का आखिरी सहारा भी छीन लिया गया, इसलिए उसने आग में कूदकर अपने जीवन का अंत कर लिया। सबसे बड़ी सीख यह है कि दीन दुखियों की आह कभी व्यर्थ नहीं जाती। गरीब की बद्दुआ और पीड़ा एक दिन बड़े से बड़े अत्याचारी को भी जला देती है। भुनगी की मृत्यु के साथ साथ जमींदार का घर भी जलकर राख हो गया, यह न्याय का प्रतीक है। कुल मिलाकर कहानी का संदेश है, अहंकार, अन्याय और शोषण का परिणाम हमेशा विनाश होता है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं।